बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की। कहते हैं और मिलाने वहां से विदा किया। भरत जी कहते हैं कि अब मैं आपको बाण से पहुंचा देता हूं, लेकिन हनुमान ने कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं। तब प्रताप और राखी प्रभु जय हो नाथ तुरंत, अस कई आय सुपाई बदे बंदी चले हनुमान। हनुमान जी का नहीं भरत जी, आपका प्रताप इतना है कि मैं आपके प्रताप से ही जा उड़ करके लंका पहुंच जाऊंगा, आपके बाण की आवश्यकता मुझको नहीं है। हनुमान जी महाराज उड़े हैं, इधर रो रहे हैं, राम जी विकल हैं। जगत न मिलई सहोदर भ्राता। अब रामायण में क्या आया? सहोदर भ्राता। अब आप बताइए, क्या लक्ष्मण जी राम जी के सहोदर भ्राता हैं? सहोदर का अर्थ होता है जो एक पेट से जन्मे हो, जो एक गर्भ से जन्मे हो, उसे कहा जाता है सहोदर। सह माने साथ में, उदर माने पेट। लेकिन राम जी कह रहे हैं जगत न मिले सहोदर भ्राता। तो विद्वान लोग कहते हैं कि जो सहोदर भ्राता राम जी ने कहा, सहोदर मतलब कैसे हो गए कि कौशल्या जी ने ही अपनी आदि खीर सुमित्रा को दी थी। प्रेम से कहिए जय जय श्री राम। तो जो खीर कौशल्या माँ ने पाई, क्यों सुमित्रा की तो क्या खीर ले गई थी ना, तो कौशल्या ने अपनी खीर कौशल्या माँ ने सुमित्रा को दी, इसलिए कहा सहोदर भ्राता। बोले एक ही खीर से जन्मे हैं, इसलिए सहोदर भ्राता है। एक खीर से जन्मे, इसलिए वहां पर कहते हैं कि सहोदर भ्राता हैं। और भगवान रोने लगे तो तब तक कहते हैं कि हनुमान जी महाराज वहां पर आ गए। भाई भाई को देख करके रो रहा है। ज्ञानी लोग कहते हैं भाई किसे कहते हैं? रामायण में भाई शब्द का अर्थ बताया गया है, भाई जो भय को हरे, करे भाव मन पूर, जो भाई भय को करे अहि कसाई पूर। भाई शब्द का अर्थ होता है जो भय को हरने वाला है, जो संकट को हरने वाला है, उसको हम भाई कहते हैं। प्रेम से कहिए जय जय श्री राम। जोर से बोलो, पीछे वाले भी तो बोल दो। हाय हाय क्या बात है। कहते हैं हनुमान जी महाराज का वहां पर आगमन हुआ, सब देखने लगे। जिमी करुणा में वीर रस, तुलसीदास जी ने कहा जैसे करुणा में वीर रस आ गया हो, ऐसे हनुमान जी महाराज वहां पर कूद पड़े और जय श्री राम। और जो ही हनुमान जी कूदे हैं सब प्रसन्न हो गए हनुमान जी को देख करके। आए गए हनुमान और सब हनुमान जी को देखकर प्रसन्न हुए हैं। प्रेम से कहिए जय जय श्री राम। तुरंत गए हैं कौन? सुसेन वेद। अब देखो अकेली सजीवन बूटी से काम नहीं हुआ, शांति से कथा सुनना। एक बूटी से लक्ष्मण जी जीवित नहीं हुए, 4 बूटियों से लक्ष्मण जी जीवित हुए हैं, ऐसा राम कथाओं में वर्णन मिलता है। एक बूटी है जिसका नाम है विशल्यकरणी। विशल्यकरणी, विशल्यकरणी कौन सी बूटी है? जो शस्त्र पीड़ा को दूर कर दे। लक्ष्मण जी को जो चोट लगी, उस चोट को दूर करने के लिए पहले सुसेन वेद जी ने विशल्यकरणी शक्ति को लगाया, जड़ी को लगाया विशल्यकरणी। दूसरी है संधानकरणी। तो संधानकरणी क्या करती है? अगर कहीं मांस फट गया हो, कहीं हड्डी टूट गई हो भीतर, उसको जोड़ने के लिए सुसेन वेद जी ने संधानकरणी बूटी को लगाया। तीसरी है सवर्णकरणी। इस बूटी का नाम है सवर्णकरणी। सवर्णकरणी बूटी क्या करती है कि जैसे व्यक्ति घाव हो जाता है ना भीतर, उस घाव को घाव भर तो जाता है लेकिन धब्बे पड़ जाते हैं घाव पर, तो धब्बा ना रहे, एकदम एक जैसा स्वरूप जैसा है वैसा का वैसा हो जाए। इसलिए सवर्णकरणी बूटी को लगाया।
फिर बोले चौथी का नाम है मृत संजीवनी। मृत संजीवनी बूटी क्या करती है? बोलो ये प्राणों को प्रकट कर देती है, मरे हुए में प्राण डाल देती है, इसका नाम है मृत संजीवनी। ये चौथी जड़ी है महाराज, जिसको सुसैन वैद्य ने लगाया। और कहते हैं जैसे चारों को लगाया तो लक्ष्मण जी महाराज उठ करके बैठ गए। बोलो लखन लाल की, बोलो भरत लाल की, बजरंग बली की। हर हर महान, हर हर महान, हर हर महान। और कहते हैं जैसे ही खड़े हुए हैं महाराज, पूरा माहौल ही बदल गया। शेष अवतार लखन जी जा गए, अब दुष्टों का अंत हो जाएगा। सुंदर माहौल बन गया, सब प्रशंसनीय हो गए। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया जल्दी युद्ध के लिए चलो, मुझे अभी दुष्टों का वध करना है। क्योंकि हमारे रामायण में लिखा है जग में सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हने निमिष में तेते। लक्ष्मण जी ने ही सबको मारा है। कहते हैं एक बात आपसे और कहें, प्रेम से कहिए जय जय श्री राम। रामायण में लक्ष्मण जी का रोल बहुत बड़ा है। सब लोग तो राम का नाम लेकर मरते हैं, लेकिन रामायण में दो लोग ऐसे हैं जो लक्ष्मण जी का नाम लेकर मरे हैं। प्रेम से कहिए जय जय श्री राम। रामायण में दो पात्र ऐसे हैं जिन्होंने मरते समय लक्ष्मण जी का नाम लिया। एक कौन? बोले एक है मामा मारीच। जब मामा मारीच को राम जी ने बाण मारा ना, तो पहले उसने लक्ष्मण जी का नाम लिया, पीछे राम का नाम लिया। और दूसरा, बोले दूसरा है मेघनाथ। जब लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मारा तो कहते पहले मेघनाथ ने लक्ष्मण जी का नाम लिया और फिर राम जी का नाम लिया। रामानुज कहे राम कहे, अस कई छाड़सी प्राण, और धन्य धन्य तब जननी कहे अंगद हनुमान। पहले कहा मेघनाथ ने कहा रामानुज कहे राम कहे, रामानुज कहते हैं लक्ष्मण जी को। तो दो ऐसे पात्र हैं रामायण में जिन्होंने पहले लक्ष्मण जी का नाम लिया है। प्रेम से कहिए जय जय श्री राम। कहते हैं जब भगवान लखनलाल खड़े हो गए तो रावण ने कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण जगता नहीं है। कुंभकर्ण किसे कहते हैं? कुंभकर्ण दो शब्द हैं, कुंभ माने घड़ा और कर्ण माने कान। जिसके कान घड़े के समान हैं उसको कुंभकर्ण कहा जाता है। कुंभकर्ण सो रहा है, उसको जगाया। जैसे ही वो जागा है, ओहो हो, उसको मालूम पड़ा कि सीता माँ को हरलाए। जाकर के पहले रावण के पास कुंभकर्ण पहुंचा और जाकर के कुंभकर्ण ने रावण को बड़ा ज्ञान दिया है। तो कुंभकर्ण ने कहा भैया सीता जी को छोड़ दो, जगदम्बा है, अपने पूरे कुल का नाश हो जाएगा। जगदम्बा हरि आन अबे सड़ चाहत कल्याण। अरे तुमने जगदम्बा को हर लिया, अब तुम अपना कल्याण चाहते हो। रावण ने कहा कुंभकर्ण जाके सो जाओ, युद्ध नहीं करना तो। लेकिन कुंभकर्ण ने कहा भाई के नाते मिट जाना ही अच्छा है। और कुंभकर्ण कहता है विभीषण बहुत अच्छा है, धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, और भयउ तात निश्चर कुलभूषण। कुंभकर्ण कहता है विभीषण धन्य है जिसने हमारे कुल का नाम बढ़ा दिया। मैं तो जा नहीं सकता, मैं तो प्राणों को ही छोड़ूंगा। कहते हैं कुंभकर्ण गया है, जाकर के हाहाकार मचा दिया। सब भागने लगे, दौड़ करके राम जी के पास पहुंचे। प्रभु सबको खा जाएगा। तो प्रभु तो कृपा के निदान है। तो खेच धनुष से सरसत संधान, और छूटे तीर शरीर समान, लागत सरधा बारिश भरा,
मगत डोलती धरा। महाराज बाण मारे हैं राम जी ने, जा करके मस्तक में लगा कुंभकर्ण के, मस्तक जा करके लंका में गिरा। उसका धड़ दौड़ने लगा, भगवान ने उसके धड़ के 2 टुकड़े कर दिए और उस दुष्ट का अंत कर दिया। बोल रामचंद्र भगवान की। जैसे महाराज दुष्ट मरा है, रावण पृथ्वी पर जाकर के गिर गया। अब मेरा क्या होगा? कहते हैं फिर मेघनाद को पहुंचाया। मेघनाद की पत्नी कौन है? सुलोचना। प्रेम से कहिए जय जय श्री राम। मैं आपको सुलोचना का जन्म सुना दूं 2 मिनट में, टाइम नहीं लेंगे। सुलोचना जो है मेघनाद की पत्नी है। इसको सुलोचना क्यों कहा जाता है? सुंदर लोचन वाली है इसलिए सुलोचना। अथवा एक कहिए कि जिसका नेत्रों से जन्म हुआ है उसको सुलोचना कहा जाता है। सुलोचना के बारे में कहते हैं कि शेषनाग के मिलन को गए शंभु एक बार, शिव के लोचन से कहा बही नीर की धार। तिहि जल से कन्या भई नाम सुलोचना कीन, शिव दीनी सो भेंट में शेष सुता कर लीन। ये तो आप सब जानते हैं कि वो शेष की कन्या है, शेषनाग जी की कन्या है। कौन? सुलोचना। तो उसका जन्म कैसे हुआ कि शंकर भगवान शेष अवतार शेषनाग भगवान से मिलने गए। भोलेनाथ जब शिवजी शेषनाग से मिलने के लिए वहां पर पहुंचे तो शेषनाग ने बड़ी सेवा की, शिवजी की शरण वंदना की, उनके बड़े कीर्तन गाए, उनके बड़े भजन गाए। तो शिवजी बड़े प्रसन्न हो गए और शिवजी इतने प्रसन्न हुए कि शिवजी के नेत्रों से जल की धारा बह निकली। जैसे शिवजी के नेत्रों से जल की धारा बह निकली, कहते हैं उसी से सुलोचना का जन्म हुआ है। उसी से वो कन्या प्रकट भई। शिवजी ने कहा मैं इस कन्या को कहाँ रखूंगा? तो शंकर भगवान ने वो कन्या शेष जी को ही दे दी कि मेरी कन्या है और आप के लिए मैं देता हूँ, आप ही इसका लालन पालन करना, आप ही इसका विवाह करना। महाराज वैसे तो सुलोचना शिवजी की कन्या है, लेकिन शेष जी को दे दी तो शेष भगवान ने ही मेघनाद से उनका विवाह कराया है। प्रेम से कहिए जय जय श्री राम। मेघनाद की पत्नी है सुलोचना, बड़ी पतिव्रता है और पतिव्रता के पति को कभी कुछ हो ही नहीं सकता। सुन लो माताओं, प्रेम से कहो जय श्री राम, जोर से बोल दो। हाँ, ये राम कथा है ना, इसलिए थोड़ा मर्यादा में चलती है, लेकिन बहुओं को याद रखना चाहिए, अपनी मर्यादा का सदा ध्यान रखना चाहिए। पत्नियों को हमेशा पति की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि पत्नी वही श्रेष्ठ है जो महाराज पति की आज्ञा के बिना कुछ भी कार्य नहीं कर सके, नहीं करे। पति दुखी हो तो पत्नी को भी दुखी ही होना चाहिए। आजकल तो हम देखते हैं कि पति बेचारे बाहर बैठे रो रहे हैं, पत्नी बढ़िया कपड़े पहन करके बारात में जा रही है। हाँ, प्रेम से कहिए जय जय श्री राम। लेकिन ध्यान रखना चाहिए ये जगत की मर्यादा है। लेकिन एक बात और भी है कि स्त्रियों में जितना धर्म है उतना पुरुषों में नहीं है। जितनी माताएं कथा में आती हैं, आज की बात छोड़ करके आए तो पुरुष भी फुल रूप में आए हैं। पीछे पीछे बोले नाम कर आए, कथा हो रही है, चले एक दिन। लेकिन माताएं सबसे ज्यादा दिखती है कथा में, और सभी आए भैया, सभी के लिए ताली बजा दो सम्मान के स्वरूप। प्रेम से कही जय जय श्री राम। और लोकवासा में सुंदर स्थान है मुड़िया खेरा, भांदरा मुड़िया खेरा दरबार भी पधारे हैं। एक बार जोरदार हनुमान जी की जयकार लगाएंगे, बोलो हनुमान जी महाराज की। आप सभी प्रेम से आ रहे हैं। ये सुंदर कथा में संत आते हैं, देवता आते हैं, यज्ञ हो रहा है।
और सुंदर यज्ञ हो चुका है, कल भंडारा है, सभी का निमंत्रण है। आओ प्रसंग की ओर चलते हैं बिना देर करे, क्योंकि मुझे टाइम हिसाब का ही मिला है। प्रेम से कहिए जय जय श्री राम। हाँ, क्योंकि आज एक की पूर्ण आहुति थी तो 3 बजे से ऊपर टाइम उसमें हो गया, तो जितना समय है उतनी अपन आनंद लेते हैं। और एक सूचना और है, सभी ध्यान सुनना कि उग्रसेन जी रघुवंशी, नरेंद्र सिंह रघुवंशी, अरविंद सिंह रघुवंशी और रानू सिंह रघुवंशी, इन चारों की ओर से सभी राजा रानियों को, सभी ब्राह्मणों को और जो मंडप पहनाने आ गए हैं, उन मंडप पहनाने वालों का भोजन आज इन्हीं की तरफ से होगा। आप सभी भंडारे में जाकर भोजन आज यहाँ पर पाएंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद इनके लिए, चारों के लिए जोरदार ताली बजा दो भैया। बोलिए रामचंद्र भगवान की। कहते हैं मेघनाथ युद्ध करने के लिए आया, तो मेघनाथ जब युद्ध करने लगा तो मेघनाथ बड़ा बलवान था, क्योंकि उसके पास देवी की शक्ति थी, देवी की शक्ति। लेकिन देवी ने उस मेघनाथ से कह दिया था, सुनो भैया, तुमको कोई नहीं मार सकता, लेकिन एक व्यक्ति तुमको मार देगा। देवी से पूछा मेघनाथ ने, कौन मार देगा? देवी बोले, तुम्हें कोई नहीं मार सकता, तुम अमर हो, लेकिन उस व्यक्ति से कभी युद्ध मत करना। बोले किससे? बोले जो 12 बरस सोया ना हो, उससे तुम युद्ध मत करना। 12 वर्ष तक जिसने भोजन ना किया हो, सुनो ध्यान से, लक्ष्मण कौन है? देवी ने कहा मेघनाथ को वरदान देते समय कि जो 12 वर्ष सोया ना हो उससे युद्ध नहीं करना, जिसने 12 वर्ष भोजन ना किया हो उससे युद्ध मत करना, और जिसने 12 वर्ष नारी का भी त्याग कर दिया हो, नारी का स्त्री का मुंह भी ना देखा हो, ऐसे व्यक्ति से तुम युद्ध मत करना, वरना वो तुमको युद्ध में मार ही डालेगा। ज्वालाकृत रामायण है, उस ज्वालाकृत रामायण में आया है, जो त्यागे 12 बरस नींद अन्न और नार, तासो मत करिए समर, सो तो ही डारे मार। ये देवी ने कहा था उससे युद्ध मत करना जिसने 12 वर्ष नारी का अन्न और नींद का त्याग कर दिया है। लक्ष्मण जी ने 12 वर्ष भोजन भी नहीं किए। भाई प्रेम से कहिए जय जय श्री राम। अगर बड़ा काम करना है तो बड़े व्रत करने पड़ते हैं, नियम करने पड़ते हैं। आजकल की माताएं तो रोज इतना नहीं खाती जितना एकादशी का व्रत करते में खा जाती है। हाँ, मूंगफली दे दो, साबुदाने के चावल के पापड़ बना दो, महाराज मूरा काट दो, गाजर का हलवा बना दो, आलू का हलवा बना दो, चिप्स बना दो, खा गई खा गई खा गई खा गई। पति पूछता है क्यों कसर? बोले जूस और ले आओ। बोले 4 गिलास ले आता। प्रेम से कहिए जय जय श्री राम। लेकिन भोजन तो उतना करना चाहिए जितने से आलस नहीं आवे, कथा सुनते में नींद नहीं आवे। हाँ, एक जगह हम कथा करने गए, मैं कथा करके नीचे गया तो एक व्यक्ति कहता है महाराज बहुत अच्छी कथा कहते हैं। तो खुशी की बात है। अरे महाराज टॉप, समझ में आ रही थी पूरी। मैं कहा अच्छी बात। अरे महाराज तुम तो बहुत अच्छी कथा कहते हो। तो मैंने कहा भगवान की कृपा है। अरे महाराज बहुत ही अच्छी कहते हो। तो मैंने पूछा भैया ऐसा अच्छा क्या कहते हैं? सुबह मुझसे कहता सुनो महाराज, मैं घर पे 4 नींद की गोली खाता हूँ, मुझे नींद नहीं आती, और तुम्हारी कथा में अगर 4 घंटे बढ़िया नींद लगती है महाराज। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मेघनाथ महाराज युद्ध करने के लिए आया, लक्ष्मण जी उनके सामने गए हैं। लक्ष्मण जी ने कहा दोस्त तेरा अंत तो अब निश्चित है। मेघनाथ ने यज्ञ भी किया, हनुमान जी ने उसका यज्ञ भंग कर दिया, और लक्ष्मण जी ने ऐसा बाण छोड़ा है जाकर के मेघनाथ के मस्तक में लगा, उसका सर जाकर के महाराज दूर गिर गया। बोल रामचंद्र भगवान की। मेघनाथ जैसे ही मरा है, रावण समझ गया मेरा अंत अब निश्चित है। रावण हृदय विचारा, भानिश्चर संहार, मैं अकेल कपि भालु बहु, माया करऊं अपार।
रावण युद्ध करने के लिए आ गया और माया करने लगा, मैं अकेला बचा हूं। तो कहते हैं कि देवता लोग भगवान की स्तुति करने आए, पर वो दुष्ट आ रहा है, उसका अंत कर देना। भगवान ने कहा जाओ, तुम्हारे लिए तो मैं मेल छोड़ करके यहाँ पर आया हूँ, भैया चिंता मत कर। मैंने आपसे एक दिन और कहा था कि राम जी ने 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मिला राम जी को? प्राप्त किया है, यहीं पर छोड़कर जाना पड़ेगा, याद रख लेना। जब तक भगवान ने तुमको श्वासें दी हैं, इससे भगवान का भजन करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा भी होगा, औरों का भी होगा। अपने मस्तक में माया को कम रखा करो। पैसे जेब में अच्छे लगते हैं, मन में अच्छे नहीं लगते। हाँ, पैसों को जेब में रखना सीखो, करोड़ों रखो, अरबों रखो, खरबों रखो, मना नहीं है, लेकिन पैसा जेब में अच्छा लगता है, पैसा बैंक में अच्छा लगता है, पैसा अकाउंट में अच्छा लगता है, पैसा फोन पे करने में अच्छा लगता है। ऐसा पैसा किस काम का जो हमारे भगवान का भजन ही ना करने दे महाराज। भगवान का भजन भी तो करो, पैसे रखने के मन नहीं है, लेकिन परमात्मा का भजन छूट जाए, ऐसा पैसा किस काम का। प्रेम से कहिए जय जय श्री राम, जोर से बोल दो। राम कथा तो अनंत है, कैसे गा सकते हैं, नहीं गाया जा सकता। समय के अनुकूल चलना चाहिए। रावण का अंत हुआ, मंदोदरी रोती हुई आई, आकर के चरणों में गिरी और रावण से कहा कि आपने राम से बैर लेकर अच्छा नहीं किया, कुत्ते भेड़िए तुम्हारे शरीर को खा रहे हैं, आपने सबको दुख दिया, आज भगवान ने आपको दुख दिया है। जो औरों को दुख देता है, एक दिन परमात्मा उसको भी जरूर दुख देता है। इसलिए मनुष्य को शुभ कर्म करना ही चाहिए। कहते हैं रावण का अंतिम संस्कार किया, विभीषण रोया है, फिर भगवान ने रावण को सुंदर गति प्रदान करी है। ब्रह्मा जी स्तुति करने आए हैं और ब्रह्मा जी ने सुंदर छंदों में स्तुति की है प्रभु राम की। आइए हम एक सवैया गा लेते छंद। हो जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे। भवबारन धारन सिंह प्रभु, गुण सागर नागर नाथ विभु। सभी ताली बजाओ, प्रेम ताली बोलो। तन कामी अनेक अनूप छवि, तन कामी अनेक अनूप छवि। गुण गावत मुनीन्द्र कवि, गुण गावत से मुनीन्द्र कवि। जय नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण। गाइए गाइए गाइए। नारायण भज मन नारायण नारायण नारायण, 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 भज मन
जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे, भव बारन दारण सिंह प्रभु, गुण सागर नागर नाथ गो। ब्रह्मा जी ने सुंदर स्तुति की है और राम की स्तुति कर करके जैसे ब्रह्मा जी गए हैं तो कहते हैं वहां पर दशरथ जी महाराज आ गए। और जैसे दशरथ जी आए हैं स्वर्ग सिधार गए थे और राम ने जैसे अपने पिताजी को देखा नेत्रों में जल भराया। राम लक्ष्मण दोनों पृथ्वी पर दंडवत कर पड़े और अपने पिताजी को बार बार प्रणाम करने लगे। पिताजी मुझसे वनवास में कोई भूल तो नहीं हुई, आप जो मुझकर कहकर गए थे कि बेटा 14 वर्ष काटना, पर मेरा समय पूरा हो गया क्या? कोई गलती तो नहीं हुई? तो दशरथ जी कहते हैं अरे राम, तो जैसा पुत्र मुझे मिल गया मेरा जीवन भी धन्य हो गया बेटा। आपको मालूम है जिस समय भगवान श्री राम ने जटायु जी को अंतिम संस्कार किया ना जटायु जी का, तो राम जी ने जटायु जी से कहा था काका जी स्वर्ग में जाकर के मेरे पिताजी को ये मत बताना कि उनकी बहू को रावण हर ले गया। आप हे जटायु काका जी कहना मत दिया मेरे पिताजी से कि रावण हर कर ले गया है जानकी को। रावण स्वयं आके बताएगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। रावण स्वयं आके बताएगा। आज दशरथ जी आए, आकर के प्रणाम किया है। दशरथ जी बड़े प्रसन्न रहे हैं। कहते हैं फिर भगवान भोलेनाथ स्वयं दर्शन करने के लिए आए और सुंदर प्रभु को प्रणाम किया है और भगवान श्री राम की वंदना की है। मामा विराजय राग कुल नायक, धृत वर चाप रुचिर कर सायक, महाओ महाघन पटल प्रभंजन, संशय विपिन अनल जन रंजन, मामा विराजय रग कुल नायक, धृत वर चाप रुचिर कर सायक। कहते सभी ने भगवान की स्तुति की है। भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया, देवताओं को आशीर्वाद दिया, ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिया, शिव जी को भगवान ने प्रणाम किया है। और कहते हैं भगवान ने कहा विलंब नहीं करना चाहिए, भरत मेरा इंतजार कर रहा होगा, क्योंकि भरत जी ने कहा था प्रभु अगर एक दिन भी तुम लेट हो गए ना अयोध्या आने में मैं मेरे प्राण त्याग दूंगा। प्रभु राम को देखो इधर पत्नी को भी लेकर चल रहा है, कहीं पत्नी प्राण न त्याग दे, इधर भाई भी दूसरे घाट पर खड़ा है। राम जैसा संघर्ष जीवन में किसी ने नहीं किया होगा। लेकिन प्रभु की करुणा ऐसी है कि वो किसी को दोष नहीं देते, स्वयं को ही दोष देते हैं। जल्दबाजी की और लक्ष्मण जी से कहा जल्दी जाओ, जाकर के सीता जी को ले आओ, पहले जाओ विभीषण जी को राज तिलक करो। कहते हैं विभीषण जी को राज तिलक करने के लिए लक्ष्मण जी गए हैं, सुग्रीव को पहुंचाया और अन्य बाणों को पहुंचाया। लंका के सिंहासन पर महाराज विभीषण को आसीन किया है और आसीन करने के बाद में विभीषण जी से आज्ञा मांगी कि आप सीता को ले जाएं। कभी अपना एहसान नहीं जताना चाहिए। हम किसी का कोई 2 रुपया दे दें, 100 रुपया दे दें, अपना एहसान मत बताना। अरे राम जी ने तो लंका का राज दे दिया विभीषण को। जो संपत्ति शिव राम नहीं दीन दिए दशमात, सो संपत्ति विभीषण नहीं सब कुछ दीन रघुनाथ। राम जी ने दिया तो भी सब कुछ कर, बोले भैया मैं दे नहीं रहा, ये सब भगवान की कृपा से मिलेगा, मैं क्या दे सकता, तो भी सब कुछ कर दिया, सब कुछ दीन रघुनाथ। विभीषण को बैठाया पर कहा हमारी सीता को ले जाए। विभीषण ने कहा प्रभु जी तो आपकी करुणा है, आपका बड़ापन है,
सीता जी को लेकर आए। कथा के प्रसंगों में अग्नि परीक्षा की बात आती है, क्योंकि सीता जी को अग्नि में ही बांध दे दिया था। तुम पावक में करहो निवासा, जब लगी कराओ निशाचर नासा। लक्ष्मण जी को मालूम नहीं था, लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, तो फिर राम जी ने पूरी बात समझाई। लक्ष्मण हो, हाँ आप नेगी बन जाओ। कहते हैं लक्ष्मण जी को बताया, वो समदा लाए हैं, लकड़ियां ला करके अग्नि को प्रज्वलित किया। सीता जी ने इधर से प्रवेश किया, छाया सीता उसमें चली गई, और कहते हैं असली सीता बाहर निकल करके आ गई। महाराज सीता राम जी की सुंदर जोड़ी सुशोभित हुई। कहते हैं जो पुष्पक विमान रखा था उसमें बैठ करके वहां से चले, और चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई, और जय रघुवीर कहे सब कोई, जय रघुवीर कहे सब कोई। अरे चलत विमान प्रेम से कहिए जय सिया राम। चलत विमान कोलाहल हुई। कहते हैं भगवान का जैसे विमान चला है, जय रघुवीर कहें सब कोई। जितने महाराज बानर थे, भालू थे, सब भगवान का जय जयकार करने लगे। भगवान उड़े हैं, जिनसे वो कहकर आए थे ना, तो सबसे मिलते भाई गए हैं केवट से। और आपको मैंने बताया था कि सीता माँ ने गंगा जी से आशीर्वाद लिया था ना, हाँ कि देवर के और पति के संग में लौट के तुम्हारी पूजा आके करूं। तो कहते हैं गंगा माँ की पूजा की है लौट करके। केवट से मिले भगवान। केवट ने कहा था ना, फिरती बार मुझ जो कछु देवा, सो प्रसाद में सिर धर। निषाद से मिले भगवान, केवट से मिले, ऋषि मुनियों को सुख देते हुए भगवान आगे बढ़े हैं। एक दिन बचा है, सिर्फ 14 वर्ष में अयोध्या में सब लोग एक दिन के रहते भैया राम की याद में। ऐसा है प्रभु राम का चरित्र, ऐसी है अयोध्या। रहा एक दिन अवध कर अतिया तुर सब लोग, और जय तय सोचई नारी नरे, कृष्ण तन राम वियोग। कहते हैं सबके शरीर सूख गए हैं, 14 वर्ष तक दिए नहीं जले, अब दिए जलेंगे। तो क्यों? तभी से हमारे यहाँ दीपावली मनाई जाने लगी। एक मुझसे संत पूछ रहे थे, बोले महाराज दीपावली मनाते हैं वो तो ठीक है कि राम जी आए थे, पर लक्ष्मी जी क्यों पूजते हैं दीपावली के दिन? आप में किसी को पता है क्या? हाथ उठाना भैया। लक्ष्मी क्यों पूजते हो दीपावली के दिन? हाय हाय रे धन्य। प्रेम से कहिए जय जय श्री राम। हमारा तो यही रहता है कि जितना बने उतनी अच्छी कथा श्रवण करें। ऐसा कहते हैं कि उस दिन लक्ष्मी जी प्रकट हुई हैं। लक्ष्मी जी का उस दिन जन्मदिन है, कार्तिक अमावस्या, इसलिए राम आए तो दिए जलाए जाते हैं, और लक्ष्मी जी प्रकट हुई, इसलिए लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। प्रेम से कहिए जय जय श्री राम। दूसरी कथा ऐसी भी आती है कि राजा बलि ने लक्ष्मी जी को बांध लिया था, सब भूखे मरने लगे थे, तो सब देवता मिलकर के बलि के पास गए, तब बलि ने लक्ष्मी जी को मुक्त किया था। तो जिस दिन लक्ष्मी जी बलि की आंख छूटी उसी दिन दीपावली थी, इसलिए भी उस दिन लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है, क्योंकि उस दिन सब देवताओं ने लक्ष्मी पूजन किया था। और लक्ष्मी जी ने कही थी जो आज के दिन मेरा पूजन करेगा उसके घर में सना भंडार भरे रहे।
कहते हैं भगवान जल्दी जल्दी दौड़ करके आए हैं। भगवान लेट हो रहे थे आने में तो सबसे मिलने लगे। हनुमान जी महाराज को पहुंचा दिया। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धर करके भरत जी के पास जा करके पहुंचे हैं। बैठ देखे कुशासन जटा मुकुट कृषगात, राम राम रघुपति जवत श्रवत नयन जल जा। बोले भरत जी का वेश कैसा है? बोले कुशासन पर बैठे हैं, जटाओं का मुकुट बना लिया और जय सिया राम जय जय सिया राम भगवान का भजन गा रहे हैं। कथा तो देखो भैया बहुत विस्तार है, क्षमा चाहूंगा। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कई सुने बहु वेदी सब संता। राम कथा तो ऐसी है कि एक चौपाई छोड़कर के दूसरी चौपाई पर गए ना तो उस चौपाई में और विस्तार, फिर तीसरी में गए तो और ज्यादा विस्तार, फिर चौथी में गए तो और विस्तार। रामायण का कोई पार नहीं पा सकता हमारा। इसलिए क्षमा चाहते हुए आप सभी से समय को देखते हुए भरत जी महाराज बैठे हैं। कहते हैं भगवान आकर के मिले हैं, सभी माताएं उनके पास में आ गईं और आकर के राम जी ने सबसे पहले कैकेयी माँ को प्रणाम किया। किसको प्रणाम किया? जोर से बोल दो। हाँ, उमा संत की यही बड़ाई और मंद करत जो करत भलाई। बोले संत में क्या विशेषता विशेष गुण है संत का? बोले संत का ये विशेष गुण है मंद करत, अगर कोई उसका बुरा करता है तो भी वो सबका भला करता है, तो उसी को संत कहा जाता है। राम जी ने जैसी कैकेयी माँ के चरण पड़े हैं, ओहो भैया क्या बता, कैकेयी माँ ने हृदय से लगा लिया। सब माताओं से मिले हैं और कहते हैं भगवान गए हैं और जाकर के भरत जी के चरणों में मिले। कहते हैं भरत जी से मिले हैं, फिर ला करके भगवान को बैठाला है, सीता जी को सिंहासन पर लाकर बैठाला है। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि ने किया है राम जी को। और प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, और मुनि सब बेप्रत आयस दीना। प्रथम तलक वशिष्ठ मुनि ने प्रभु राम जी को किया और 14 वर्ष का जो वनवास है भगवान उसको पूर्ण करके आए हैं। सब महाराज बड़े प्रसन्न हुए हैं। शिव जी ने आकर के सुंदर भगवान की स्तुति करी है। शिव जी ने सुंदर स्तुति की। जय राम रमा रमनम शमनम भवेता
करके भगवान शिव जी ने बड़ी सुंदर महाराज राग भैरव में, हाँ प्रेम से कही जय श्री राम, जोर से बोल दो और जोर से कहिए। शिव जी ने कौन से राग में स्तुति की है राम जी की? राग भैरव। क्यों? क्योंकि ये भैरवों के अधिपति हैं, स्वयं भैरव स्वरूप हैं, इसलिए भैरव राग में ही शिव जी ने स्तुति कहते हैं। स्तुति करने के बाद में सब बड़े प्रसन्न भये हैं। प्रभु जी भगवान राम, लखन, जानकी, हनुमान जी सभी महाराज बड़े प्रसन्न भये हैं। आइए हम सभी सुंदर भगवान की शरण में चलते हैं। आप सभी भगवान का सुंदर पूजन करेंगे। ओ सीताराम दरस रस बरस जैसे, पूरी जितनी अयोध्या है सब दौड़ कर कार्य बोले चलो। जितने भक्त बैठे सभी ताली बजाएंगे, एक व्यक्ति बना ताली के लिए रहना चाहिए आज। ओ सीताराम दरस रस बरस जैसे सावन की झड़ी, सीताराम दरस रस बरस जैसे सावन की झड़ी, सीता सावन की जड़ी। सीताराम दरस रस बरस जैसे सावन की जड़ी, सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की जड़ी। और सावन की जड़ी रे प्यासे प्राणों में पड़ी, सावन की जड़ी प्यासे प्राणों पे पड़े। सीताराम दरस रस बरस जैसे सावन की जड़ी, सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की जड़ी। जय जय। राम लखन अनमोल नगीने, अरे राम लखन अनमोल नगीने, आवत अंगूठी में जड़ लीने। राम लखन अनमोल नगीने, अबद अंगूठी में जड़ दीने। राम लखन अनमोल नगीने, अबद अंगूठी में जड़ लीने। राम लखन अनमोल नगीने, अबद अंगूठी में जड़ दीने। और सीता ऐसे सोहे जैसे मोती की लड़ी, सीता ऐसे सोहे जैसे मोती की लड़ी। और दोनों हाथ ऊपर होना चाहिए आज। और सीताराम दरस रस बरस जैसे सावन की जड़ी, सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की जड़ी। बोलो रामचंद्र भगवान की। विदाई है, तो जो रामायण पर भेंट चढ़ाना चाहें वो भी आकर के भेंट हमारे सभी सज्जन चढ़ा सकते हैं। हमारी माताएं बहनें सभी आ रही हैं, पूजन करते चले।
और जो राम कथा की विदाई करना चाहें, जो देना चाहें, वो आप मंच पर आकर के यहाँ चढ़ा सकते हैं। नाचते हुए ताली पैरन से सभी लोग खड़े ना हो, एक एक कर खड़े होंगे, याद रखना, आनंद लेते हुए। वो सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की जड़ी, सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की जड़ी, सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की जड़ी, सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की जड़ी। हरि बोल। अरे राम सिया को रूप निहारी, नाचे गावे सब नर नारी, राम सिया का रूप निहारी, नाचे गावे सब नर नारी। देखो भैया, अरे आप लोग भी नाचिए ना, भगवान आए हैं अयोध्या में, 10 मिनट का आनंद हो रहे हैं, इसके बाद तो फिर कभी देखेंगे आनंद लेते हुए। और राम सिया को रूप निहारी, नाचे गावे सब नर नारी, राम सिया का रूप निहारी, नाचे गावे सब नर नारी, राम सिया को रूप निहारी, नाचे गावे सब नर नारी, राम सिया का रूप निहारी, नाचे गावे सब नर नारी। और चलनी दर्शन कर आवे क्या सोचत खड़ी, ओ चलनी दर्शन कर आवे क्या सोचत खड़ी, सीताराम दरस रस बरसे सावन की जड़ी, सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की जड़ी, सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की जड़ी, सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की जड़ी। श्याम तेरे भक्तों में मेरा नाम हो जाए, श्याम तेरे भक्तों में मेरा नाम हो जाए। अगर तू चाहे, अगर तू चाहे तो सामने मेरा काम हो जाए, श्याम तेरे भक्तों में मेरा नाम हो जाए, श्याम तेरे भक्तों में मेरा नाम हो जाए। बोलिए रामचंद्र भगवान की, अयोध्या नाथ भगवान की। सभी पूजन करते रहेंगे और कृपया शांत हो जाएं, सभी शांत हो जाएं। राम कथा का थोड़ा सा प्रसंग और है, सभी बैठ जाएं, आपके पास वही प्रसाद आएगा, सभी बैठ जाएं प्रेम से। सभी प्रेम के साथ में भगवान का पूजन करते चले।